हेलो गाइस, आज की इस नई मूवी में आपका स्वागत है। मूवी का स्टार्ट लॉस एंजलिस के एक ऐसे एरिया से होता है। यहाँ पर सभी लोग इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे होते हैं और वहाँ पर हर चीज़ डिस्ट्रॉय हो चुकी थी क्योंकि वहाँ पर एक बहुत बड़े स्पाइडर ने हमला कर दिया था और वही स्पाइडर पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर रही है और उसे मारने के लिए वहाँ पर बहुत सारे हेलीकॉप्टर भी आए होते हैं। इसके बाद हमें पास्ट का सीन बताया जाता है। पास्ट में हमें एलेक्स बताया जाता है जो कि एक टर्मिनेटर होता है और वो एक लेडी के घर चूहा पकड़ने के लिए आया था। एलेक्स जब उस लेडी के घर पे चूहा पकड़ लेता है तो बदले में वो लेडी उसे एक केक गिफ्ट करती है। तभी उस लेडी को एलेक्स के ऊपर एक छोटा सा स्पाइडर दिखता है जिसके बारे में वो एलेक्स को बताती है। एलेक्स उसे देखकर ये पहचान लेता है कि वो एक जहरीली मकड़ी है। तब वो लेडी उसे मकड़ी को चप्पल से मारने के लिए आगे बढ़ती है लेकिन वो उस मकड़ी को नहीं मार पाती और वो मकड़ी एलेक्स को काट लेती है। जिसके बाद एलेक्स एक हॉस्पिटल जाता है उसका ट्रीटमेंट करवाने के लिए। अगले सीन में हम उसी हॉस्पिटल के एक डॉक्टर को देखते हैं जो कि अपने लैब में होता है और उसी लैब में एक डेड बॉडी को एक बैग में रखा था और तभी अचानक से उस बैग में मूवमेंट होने लगती है। ये देखकर वो डॉक्टर घबरा जाता है लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके चेक करने के लिए उसे को आगे बढ़ता है। लेकिन तभी अचानक से उस रूम की लाइट ऑफ हो जाती है और इसी दौरान एक बड़े साइज़ की मकड़ी उसको भी काट लेती है जिससे वो डॉक्टर उस हॉस्पिटल के फायर अलार्म को बजा देता है। इसे सुनकर हॉस्पिटल के सभी मेंबर्स परेशान हो जाते हैं। तभी वही डॉक्टर हॉस्पिटल के ओनर के पास आता है और वो उससे बताता है कि उसे काफ़ी बड़े जानवर ने काट लिया है और उसके पैर बिल्कुल एक स्पाइडर की तरह ही लग रहे थे। लेकिन कोई भी उसकी बातों का यकीन नहीं करता। एलेक्स भी यहाँ पर उनकी बातें सुन रहा था। वो उन लोगों को बताता है कि डॉक्टर बिल्कुल ठीक कह रहा है क्योंकि काफ़ी स्पाइडर्स का साइज़ वाकई में बहुत बड़ा होता है। फिर एलेक्स हॉस्पिटल के ओनर से कहता है कि अगर आप मेरा बिल पे कर देंगे तो मैं आपके उस स्पाइडर ढूंढने में मदद कर पाऊँगा। उसके बाद हॉस्पिटल का ओनर उसकी बात मान लेता है। उसके बाद एलेक्स कुछ वेपन लेकर हॉस्पिटल के वार्ड में जाता है। एलेक्स की हेल्प करने के लिए उस हॉस्पिटल का सिक्योरिटी गार्ड भी चाहता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि आर्मी पूरी सिटी में किसी चीज़ को ढूंढ रही होती है। फिर हम देखते हैं कि मेजर अपनी टीम के साथ और कार्ली अपनी फोर्स के साथ उस हॉस्पिटल में जाती है। फिर एलेक्स जब स्पाइडर को पकड़ने के लिए अंदर जाता है तो वो देखता है कि उस स्पाइडर ने पूरी की पूरी डेड बॉडी को खा लिया है। आसपास चेक करने से उसे पता चलता है कि एयर वेंटिलेशन खुला हुआ है जिससे वो समझ जाता है कि वो स्पाइडर उसी रास्ते से बाहर गया होगा। इसके बाद वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरी सामान लेकर उस वेंटिलेशन के अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ मेजर हॉस्पिटल के ओनर से कहते हैं कि यहाँ बाई मिस्टेक एक ऐसा पेशेंट आ गया है जिसे टच करने से ही एक खतरनाक बीमारी तेज़ी से फैल रही है। दूसरी तरफ उसी हॉस्पिटल का एक पेशेंट दिखाया जाता है और वहीं पर उसी वेंटिलेशन के रास्ते से एक वही मकड़ी वहां पर आ जाती है और उस पेशेंट को बहुत बुरी तरह से मार डालती है। दूसरी तरफ जब एलेक्स वेंटिलेशन के अंदर जाता है तो उसे एक जगह पर मकड़ी का बहुत बड़ा जाल दिखता है लेकिन आज तक एलेक्स ने ऐसा मकड़ी का जाल नहीं देखा था। और जैसे ही एलेक्स अपना हाथ उस जाले के पास लेकर जाता है तो उसका हाथ उसी में फंस जाता है। एलेक्स किसी तरह अपना हाथ उस जाले से छुड़वाता है। यहाँ पर एलेक्स को एक बात समझ आ जाती है कि वो स्पाइडर बहुत ज़्यादा खतरनाक है जो इंसानों को मारकर उसे खा जा रहा है। फिर जब मेजर और उसकी टीम मरे हुए इंसान को देखती है तो उनका प्रोफेसर उन्हें बताता है कि इसे उसी जानवर ने मारा है और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि मेजर उसी मकड़ी को ढूंढने के लिए यहाँ पर आए थे। तभी प्रोफेसर मेजर से कहते हैं कि हमें उसे जल्द से जल्द ढूंढकर मारना होगा क्योंकि हर 24 घंटे के बाद उसका साइज़ बढ़ता ही जाएगा। एलेक्स मकड़ी को ढूंढते ढूंढते बेसमेंट में आ जाता है। यहाँ पर एलेक्स को मकड़ी दिख तो जाती है मगर वो वहाँ से भाग जाती है। तब एलेक्स उस मकड़ी को दोबारा से ढूंढने लगता है। तभी वो मकड़ी उस पर पीछे से अटैक करने आती है मगर तभी मेजर के साथी कार्ली वहाँ पर आकर उस पर गोलियाँ चलाने लगती है मगर वो मकड़ी ट्रैश पाइप से होते हुए वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद कार्ली एलेक्स को मेजर के पास लेकर जाती है। यहाँ पर मेजर एलेक्स से उस मकड़ी के बारे में पूछने लगता है। इसके बाद एलेक्स मेजर से कहता है कि वो स्पाइडर साइज़ में बहुत बड़े हैं, वो ख़तरनाक होने के साथ साथ चालाक भी हैं और पावरफुल भी। तभी प्रोफेसर मेजर को बताता है कि स्पाइडर अपनी दूसरी स्टेज पर जा चुके हैं और 24 घंटे के बाद वो अपनी तीसरी स्टेज पर पहुंच जाएगी। तभी ये सब देखकर एलेक्स घबरा जाता है और पूछता है कि ये यहाँ पर क्या हो रहा है मगर मेजर उसे कुछ भी नहीं बताता और वहाँ से उसे जाने के लिए कहता है। जिस पर एलेक्स डिसाइड करता है कि अब वो स्पाइडर के बारे में पता लगवा कर ही रहेगा और अब वो सिक्योरिटी गार्ड भी उसकी हेल्प करने के लिए उसके साथ चला जाता है।
इसके बाद सोशल मीडिया पर एक काफ़ी बड़े स्पाइडर की वीडियो वायरल होती है जो तकरीबन 6 फुट का था। ये देखकर प्रोफेसर कहता है कि स्पाइडर अपनी तीसरी स्टेज पर पहुंच गई है। फिर थोड़ी देर बाद मेजर के पास कॉल आती है और कोई आदमी उससे उस स्पाइडर की लोकेशन बता रहा होता है। इसके बाद मेजर अपनी टीम को वहां पर भेजता है। वहां पहुंचने के बाद उन्हें वहां पर बहुत बड़े बड़े स्पाइडर के जाले दिखते हैं, लेकिन उन्हें वहां पर वो स्पाइडर नहीं मिलती। इसके बाद हमें पता चलता है कि मकड़ी एक पार्क में जा रही है। इसके बाद एक पार्क दिखाया जाता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग एंजॉय करने के लिए आते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक स्पाइडर आकर एक आदमी को मार डालती है और उसे खा भी लेती है। इसके बाद वो स्पाइडर एक छोटी बच्ची को मारने वाली होती है, मगर वो बच्ची वहाँ से हट जाती है। इसके बाद वो मकड़ी पार्क में आए लोगों पर अटैक करने लगती है। वो कई लोगों को पकड़ लेती है और कईयों को मार डालती है। पार्क के सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। इसके बाद वो मकड़ी एक बच्चे को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाती है, लेकिन तभी एलेक्स वहां पर पहुंच जाता है और उस स्पाइडर का ध्यान अपने तरफ कर लेता है और उसे अपनी गाड़ी के पीछे लगा लेता है। अब मकड़ी उस गाड़ी के पीछे लग जाती है। अब एलेक्स वहां से अपनी गाड़ी भगाने लगता है। इसके साथ साथ वो सिक्योरिटी गार्ड उस मकड़ी पर शूट कर रहा था, मगर उस पर उस गोली का कोई भी असर नहीं हो रहा था। तभी एलेक्स के पास कार्ली की कॉल आती है। वो उसे बताती है कि उसे मारने के लिए आगे आर्मी खड़ी है, तुम वहां से हट जाओ। फिर थोड़ी देर के बाद एलेक्स वहां पर पहुंच जाता है। यहाँ पर मकड़ी को मारने के लिए मिलिट्री खड़ी हुई थी। इसके बाद एलेक्स और वो सिक्योरिटी गार्ड एक जगह पर जाकर छिप जाते हैं। इसके बाद मिलिट्री उस स्पाइडर पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगती है, लेकिन वो मकड़ी काफ़ी ज़्यादा चालाक थी। वो एलेक्स की गाड़ी उठाकर उन पर फेंकती है और एक लंबी छलांग मारकर उसके पीछे वाले जंगल में चली जाती है। इसके बाद कार्ली अपनी टीम के साथ उसे मारने के लिए जाने लगती है। तभी एलेक्स भी उनके साथ जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है, लेकिन कार्ली उसे अपने साथ ले जाने के लिए साफ इनकार कर देती है। अब जंगल में पहुंचकर कार्ली और उसकी टीम उसे स्पाइडर को ढूंढने लगती है और मेजर उस पर लगे कैमरे के जरिए उन्हें देख पा रहा था। तभी वो स्पाइडर कार्ली के टीम के मेंबर्स को एक एक करके मारने लगता है। स्पाइडर से बचने के लिए उस पर गोलियां भी चला रहे होते हैं, मगर इसका उस पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। इसके बाद कार्ली का एक हाथ स्पाइडर के जाले में फंस जाता है। काफ़ी कोशिश करने के बाद भी कार्ली अपना हाथ उसके जाल से नहीं छुड़वा पाती। तभी एलेक्स वहां पर आकर नाइफ से काटकर उस जाले को काटकर कार्ली को बाहर निकालता है, मगर वो स्पाइडर उन्हें देख चुकी थी और उन्हें मारने के लिए वो आगे आती है। मगर तभी वो सिक्योरिटी गार्ड वहां पर आकर उस स्पाइडर पर गोलियां चलाने लगता है और तभी उन्हें वहां से भागने का मौका मिल जाता है। वो तीनों वहां से भाग रहे होते हैं, मगर वो स्पाइडर कार्ली को अपने जाल में पकड़ लेती है और उसे अपने साथ ले जाती है, मगर एलेक्स उसकी कोई भी हेल्प नहीं कर पाता। इसके बाद वो जाता है मेजर के पास और कार्ली को बचाने के लिए उससे हेल्प मांगता है, लेकिन मेजर को लगता है कि अभी तक वो स्पाइडर उसे मार चुकी होगी। और तभी प्रोफेसर कहता है कि अब वो मकड़ी अपनी 5वीं स्टेज पर पहुंचने वाली होगी। तभी ये सुनकर एलेक्स को गुस्सा आ जाता है और वो पूछता है कि ये 5वीं स्टेज क्या है और वो स्पाइडर इतनी बड़ी और ख़तरनाक कैसे बन गई। तभी प्रोफेसर उसे बताता है कि हमने एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक डेड बॉडी को मंगवाया था, जिस पर स्पाइडर ने अपना जाल बनाया। जिसके बाद हमने एलियन के डीएनए को ग्रोथ हार्मोन के तौर पर उस पर यूज़ किया, लेकिन हमारा एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। इसके बाद वो स्पाइडर साइज में बढ़ती जा रही है और उसका 5वें स्टेज पर पहुंचने का मकसद ये है कि वो अपने साइज जितना ही एक मकड़ा रिप्रोड्यूस करेगी, इसलिए अब उसे जल्दी ही मारना होगा। जिसके बाद टीवी पर बताया जाता है कि वो स्पाइडर सिटी एरिया में चली गई है और वहाँ पर जाकर वो तबाही मचा रही है और लोगों को भी मार रही है। इसके बाद वो स्पाइडर एक बड़ी सी बिल्डिंग पर चढ़ी जाती है और ये वही सीन है जो हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। और अब मेजर मकड़ी पर एयर स्ट्राइक करने की बात करता है, जिससे मकड़ी के साथ साथ वो बिल्डिंग भी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन एलेक्स उसे ऐसा करने से रोकता है, क्योंकि ऐसे बहुत से इंसानों की जान भी चली जाएगी। लेकिन मेजर उसकी कोई बात भी नहीं सुनता और उसे बाहर निकाल देता है। तभी मेजर की टीम उसको बताती है कि उसने उस बिल्डिंग पर अंडे दिए हुए हैं, जिसमें से उसके बच्चे यानी स्पाइडर निकलेंगे और अपने बच्चों को खिलाने के लिए उसने बहुत सारे लोगों को पकड़ रखा है, जिसमें मेजर की साथी कार्ली भी शामिल है और कार्ली अभी तक जिंदा है। इसके बाद मेजर एलेक्स को ये सब बात बताता है और मेजर एलेक्स से कहता है कि तुम्हारे पास 25 मिनट हैं कार्ली को बचाने के लिए। और कार्ली को बचाने के लिए एलेक्स वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ प्रोफेसर मेजर से कहता है कि थोड़ी देर में ही स्पाइडर के बच्चे अंडों से बाहर आ जाएंगे, इसीलिए तुम्हें बिना टाइम गवाए एयर स्ट्राइक कर देनी चाहिए। लेकिन मेजर ऐसा करने से इनकार कर देता है, क्योंकि वो अपने साथी कार्ली और बाकी लोगों को बचाना चाहता था और इसलिए वो प्रोफेसर की बात नहीं मानता। थोड़ी देर में एलेक्स और सिक्योरिटी गार्ड वहाँ से बिल्डिंग में चले जाते हैं। जब गार्ड और एलेक्स बिल्डिंग के टॉप पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर उन्हें बहुत से अंडे दिखते हैं
अब एलेक्स और वो गार्ड सब लोगों को आज़ाद करवाने लगते हैं। एलेक्स कार्ली को भी आज़ाद करवा लेता है, लेकिन तभी अंडे से मकड़े बाहर आने लगते हैं और वो लोगों पर अटैक कर देते हैं। लेकिन एलेक्स किसी तरह सभी लोगों को वहाँ से बचाकर बाहर निकाल लेता है। इसके बाद मेजर स्पाइडर पर एयर स्ट्राइक करवा देता है, जिससे वो स्पाइडर बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। ये सब देखकर सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो स्पाइडर मर गया है। और सभी लोगों की जान बचाने के लिए मेजर एलेक्स को थैंक्स बोलता है, मगर तभी मकड़ी दोबारा से खड़ी हो जाती है। ये देखकर एलेक्स सिक्योरिटी गार्ड को अपना लॉकेट लॉन्चर लाने को कहता है और खुद वो स्पाइडर के बहुत ज़्यादा करीब चला जाता है। और इतने ही देर में वो सिक्योरिटी गार्ड वो लॉकेट लॉन्चर भी ले आता है और वो लॉकेट लॉन्चर लेकर स्पाइडर के पिछले वाले हिस्से को उड़ा देता है, जिससे स्पाइडर के चीथड़े उड़ जाते हैं और फाइनली जानलेवा मकड़ी का खात्मा हो जाता है। सभी ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और तभी मेजर एलेक्स को फ़ोन करता है और बताता है कि एक और मुसीबत आ गई है। और हम मॉनिटर स्क्रीन पर एक बहुत बड़े कॉकरोच को देखते हैं, जो कि बिल्कुल स्पाइडर की तरह बिल्डिंग पर चढ़ रहा था। और यहीं पर इस मूवी का डी एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।